उठाते ही कहा, बेटा शहर आ रहा हूँ, तेरी बहन को लड़का हुआ है इसलिए छूछक का सामान खरीदना है। सुबह की ट्रेन से आऊँगा, तू स्टेशन पर मुझे लेने आ जाना। पत्नी ने पूछा, किसका फ़ोन था? राजेश धीमी आवाज़ में बोला, पापा का फ़ोन था। वह बिगड़ते हुए बोली, यूँ मरी मरी आवाज़ में बता रहे हो, जरूर बूढ़े ने पैसे मांग लिए होंगे। राजेश बोला, नहीं पैसे नहीं मांगे, बोल रहे थे तेरी बहन को लड़का हुआ है, छूछक का सामान खरीदना है। राधिका झल्ला कर बोली, एक ही बात है, जब तुम्हें फ़ोन किया है इसका मतलब वह तुमसे छूछक के सामान के लिए पैसे की आस रखते हैं, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। राधिका बोली, बहन को लड़का हुआ है तो छूछक देना जरूरी है क्या? मेरे तो 2 लड़के हो गए, एक बार भी अपने माँ पापा से छूछक नहीं मांगा। अगर तुम्हारे पापा ने तुमसे पैसे मांग लिए तो कहाँ से दोगे? राजेश सकुचाते हुए बोला, हाथ का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। कल विनोद से 10,000 रुपये उधार लाया था, वही दे दूंगा। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, वह पैसे तो तुम मेरी कमर के इलाज के लिए लाए हो, देख रहे हो क्या हालत हो गई है मेरी, चलना भी मुश्किल हो गया है। राजेश बोला, थोड़ा सा सब्र कर ले, सब ठीक हो जाएगा। हमेशा इतने बुरे दिन नहीं रहने वाले, ये गर्मी गुजर जाए फिर धंधा चलने लगेगा। राधिका आंसू बहाते हुए बोली, क्या खाक अच्छे दिन आएंगे। 4 महीने पहले डॉक्टर ने मेरी कमर की MRI करवाने के लिए कहा था, तुम अब तक नहीं करवा पाए। बच्चों की फीस के लिए स्कूल वाले रोज उन्हें परेशान करते हैं, वह भी नहीं भर पा रहे हो। 3 महीने का मकान का किराया चुकाना बाकी पड़ा है। मकान मालिक रोज भला बुरा कह जाता है। राजेश टूटे हुए स्वर में बोला, क्या करूं यार, शहर में आने के बाद जिंदगी बहुत भगा रही है, खर्चे पर खर्चे निकल आते हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ना। और पापा ने हमसे कब पैसे मांगे हैं? अगर कल पहली बार कुछ मांग लेंगे तो मना कैसे करूँगा? राधिका कमर को पकड़कर रसोई की तरफ जाती हुई बोली, बहन का छूछक भरना जरूरी है, बीबी चाहे बिना इलाज के मर जाए। राधिका के जाने के बाद वह सुनी आंखों से दीवारों को देखते हुए सोच रहा था कि जिंदगी जब नाच नचाती है तब कमबख्त आवाज भी छीन लेती है। वह चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था, मगर शहर में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। उसके आसपास और भी बहुत से ठेले लगने लगे थे। लोग कम पैसों में उससे अच्छी चाट बेचने लगे थे। बिक्री ढंग से नहीं हो पाती थी, बहुत बार तला हुआ माल भी बच जाता था। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक दोनों पति पत्नी गधे की तरह काम करते थे, तब जाकर ठेला लग पाता था। मगर जब से राधिका का कमर दर्द बढ़ गया था तब से उसने दही बड़े बनाना बंद कर दिया था। अब उसे अकेले ही काम करना पड़ता था क्योंकि राधिका उसका साथ नहीं दे पाती थी। आज पापा के आगमन के कारण उसने ठेला लगाना कैंसिल कर दिया था। वह सुबह ट्रेन आने से पहले ही साइकिल लेकर पिता को लाने स्टेशन पहुंच गया। जब पिता को लेकर घर पहुंचा तब राधिका का कमर दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह कहराते हुए चल रही थी। घर में आते ही दादा अपने दोनों पोते को लाड लड़ाने लगा। पोते को प्यार करते हुए दादा कह रहा था, मेरे बच्चे इतने कमजोर कैसे हो गए, ढंग से खाया करो बिटवा। उधर रसोई में चाय बनाते हुए राधिका बड़बड़ा रही थी, कहाँ से खाएंगे बुढ़ऊ, तुम्हारा बेटा कमाता ही कितना है, जितना कमाता है उतने से तो घर की आधी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। कम दूध की पानी जैसी चाय पीने के बाद राजेश के पिता ने उसे पास बुलाया। राजेश पिता के पास आकर ऐसे बैठ गया जैसे स्कूल का विद्यार्थी टीचर के सामने आकर बैठता है। पिता बोले, कैसा है रे राजेश? वह सिमटता हुआ बोला, अच्छा हूँ पापा। पिता बोला, 1 साल हो गया है तू गांव नहीं आया, तेरी माँ बहुत फिक्र करती है तेरी। वह धीमे स्वर में बोला, अब तो बहन का छूछक ले जाना है ना पापा, टाइम पर पहुँच जाऊंगा। इतना सुनकर पिता चुप हो गया। वह बेटे के चेहरे को देखने लगा। बाप की नज़र चेहरे पर पड़ते ही राजेश ने नजरें झुका ली। पिता बोला, बहुत कमजोर हो गया है बेटा, बहू की तबीयत भी ठीक दिखाई नहीं देती। राजेश कुछ बोल नहीं पाया। पिता आगे बोले, कोई परेशानी है क्या? राजेश बोला, नहीं पापा, बस धंधा थोड़ा सा मंदा चल रहा है। उधर रसोई में कान लगाए सुन रही राधिका मन ही मन बड़बड़ाई, एक एक पैसे को तरस रहे हैं बुढ़ऊ, ऊपर से तू पैसे मांगने आ गया, परेशानी तो और भी बढ़ गई है। पिता ने अपना थैला हाथ में लेकर उसमें से 100-100 के नोटों की 4 गड्डियां निकालकर राजेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
ले पैसे की ज़रूरत है तो मुझे बोल देता, बाप हूँ तुम्हारा, दुश्मन थोड़े हूँ, मुझसे मांगने में क्यों शर्माता है। राधिका ने रसोई की खिड़की से जब ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखें भर आई। वह मुंह में पल्लू ठूस कर रोने लगी। राजेश भी बाप के हाथों में नोटों की गड्डियां देखकर पत्थर हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई पैसे लेने की। पिता बोले, क्या हुआ, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, ले ले। छूछक तो एक बहाना है, उसकी तैयारी तो तुम्हारी माँ ने पहले से कर रखी है। यहाँ तो मैं सिर्फ तुम्हें न्योता देने आया हूँ, पैसे मांगने नहीं आया। अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ बेटा, अपने बेटे बेटियों के नेक संस्कार अपने बलबूते पर कर सकता हूँ। ले पैसे रख ले, बहू का ढंग से इलाज करा, बच्चों की ढंग से परवरिश कर। 2 साल से फसल अच्छी जा रही है, काफ़ी बचत हो गई है, और ज़रूरत हो तो और मांग लेना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। राधिका को जोर से रोना आ रहा था, इसलिए वह रसोई के एक कोने में जाकर रुलाई रोकने की कोशिश करने लगी। राजेश सोच रहा था, पापा से कहूँ, शहर की जिंदगी और घर की ज़रूरतों ने थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया है पापा, वरना तुम्हारा बेटा इतना कमज़ोर नहीं था। मगर वह एक शब्द भी मुंह से नहीं बोल पाया। पिता ने ज़बरदस्ती बेटे के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, शर्माता क्यों है रे, जब छोटा था तब तो पैसे न देने पर ज़मीन पर लौट जाया करता था, अब ज़्यादा बड़ा हो गया क्या। कहते हुए पिता की आंख में भी आंसू झिलमिलाने लगे। राजेश बोला, ऐसी बात नहीं है पापा, बस मैं सोच रहा था कि। पिता बोले, बस अब कुछ मत बोल और मुझे स्टेशन छोड़ा। 2 दिन बाद तेरी बहन के यहाँ छूछक लेकर जा रहा हूँ, टाइम पर पहुँच जाना। अचानक राधिका रसोई से बाहर आकर ससुर के पैरों में झुक गई, बोली, पापा माफ़ कर दो, मैं ही पागल थी जो आपके बेटे को आपसे दूर ले आई। ये शहर की ज़िंदगी तो बहुत महंगी है पापा, हमें भी गांव साथ ले चलो। आप लोगों से दूर चली तो आई हूँ, मगर चैन एक पल का भी नहीं मिला। पिता ने बहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आजा अपने घर चल बिटिया, तेरे बिना हम भी बहुत अकेले महसूस करते हैं। दोस्तों, संतान को परेशानी में देखकर बाप का हृदय खंडित हो जाता है। औलाद कितना भी छुपाए